तो इससे भगवान की अचिंत महाशक्ति का परिचय मिलता है। तो गोपरमणियों के साथ श्री भगवान की रमणमयी रास लीला ये भक्त वात्सल्य और प्रेमाधीनता रूप अनन्य साधारण यश की ही अभिव्यक्ति करने वाली है। ये सर्वसाधारण लोग इसको नहीं समझते, लेकिन भागवत में आया कि जब श्री शतकोटि गोपरमणियों से घिरे हुए भगवान रास मंडल में अवतीर्ण हुए, तब जगुर गंधर्व पतय शस्त्रिका सदेशो मलः तुम्बुरु आदि संगीताचार्य देव गंधर्व गगन मार्ग में आकर के अपनी अपनी पत्नियों के सहित भगवान के भक्त वात्सल्य और प्रेमाधीनता रूप गुण का यश का गान करने लगे, यश का गान करने लगे। इसके अतिरिक्त रास उल्लास तंत्र आदि में भगवान के रास क्रीड़ा में भगवान की उपासना पद्धति आदि का बड़ा उत्तम श्रेष्ठ वर्णन है। इससे भी जाना जाता है कि ये जो भगवान की लीला है यश विस्तार करने वाली है, यश को मिटाने वाली नहीं। और भगवान ने गोपरमणियों के साथ रमन की जब इच्छा की, जब वहां पर रास मंडल में भगवान पधारे, उस समय शोभा और संपत्ति, जिसे श्री कहते हैं, इसका जितना प्राकट्य हुआ इतना और कहीं नहीं हुआ। गोपरमणियों के इस रमण के समय भगवान की अंग शोभा का वर्णन करते हैं कि त्रैलोक्य लक्ष्मी के पदम बपुर ददत, ये भागवत का है। ऊर्ध्व मध्य और अनाथ तीनों लोकों में जितना सौंदर्य है, उस सारा सौंदर्य उस समय भगवान के श्री विग्रह में प्रकट हो गया। तत्वात् शिशुरेताधर भगवान देव के सुतः मध्य महीना महिमानाम महामारकतो तस्त यथा। कहते हैं कि गोप मंडल मंडित भगवान की जो आत्यंतिक शोभा है वह उसका वर्णन नहीं हो सकता, तीनों जगत में इसकी कोई उपमा ही नहीं है। तथापि दिव्य दर्शन के लिए ये कहा जा सकता है जैसे अगणित हेम मणियों से जड़ित ये दिव्याति दिव्य एक मरकत मणि है। तो इस लीला के इसकी संपत्ति श्री के बाद क्या कही जाए। जब भगवान इस बिहार में प्रवृत्त हुए उस समय 6 ऋतु एक साथ आविर्भूत होकर लीलामय की सेवा में लग गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि आरंभ कर दी, गंधर्वों ने गीत वाद्य आदि आरंभ कर दिया, और तमाम जगत में जहाँ जहाँ पर इसका भान हुआ आनंद छा गया भगवान के इस विस्तार का। तो ये और यमुना पुलिन पर अन्य साधारण शोभा फैल गई। तो इस लीला में भगवान की सर्वज्ञता स्वप्रकाशता आदि ज्ञान शक्तियों का भी अनुपम विकास देखा गया। और इस लीला में समस्त गोपियों हृदयों का भाव भी भगवान ने समझ लिया। सर्वज्ञत कृत्वा तावंतम आत्मानम यावतिर गोपयोषिता, जितनी गोपियां रासस्थली में थी भगवान ने उतनी मूर्तियां बना ली अपनी। तो भगवान की इस लीला में ये उनका आत्म प्रकाश सर्वज्ञता का, फिर भगवान इस लीला में वैराग्य शक्ति का ये प्रकाश किया। शिशेव आत्मन्यवरुद्ध सौरदा। इन श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि शत कोटि गोपरमणियों के साथ रमण में प्रवृत्त होकर ये श्रुत संबंधी हाव भाव का प्रकाश किए बिना ही भगवान ने सबके मनोवासना पूर्ण कर दी। इस लीला में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कितने भावों से कितने प्रकार से अपने ऐश्वर्य वीर्य आदि 6 शक्तियों का विकास करने वाले बने, इसकी कोई सीमा नहीं, यहाँ केवल दिग्दर्शन मात्र कराया गया। तो कहते हैं भगवान की अपार कृपा से इस परम मधुर लीला पर विचार करने पर ये बात मालूम हुई कि ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति संपन्न भगवान श्री कृष्ण अपनी महाशक्तियों का पूर्ण विकास करके ही रमण की इच्छा करने वाले बने। मैं इन महाशक्तियों का पूर्ण विकास करते हुए, इसलिए ये लौकिक लीला तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो किंतु इस आलोचना से पूरी बात आई नहीं। लौकिक ये विलास नहीं है बात ठीक, लेकिन भगवान का रमण क्या है ये बात नहीं आई। भगवान ने किस लिए ये 6 महाशक्तियों का पूर्ण विकास करके लीला की, इस रमण का वास्तविक स्वरूप क्या है। और भगवान आत्माराम है,
पूर्ण काम है, आनंद स्वरूप है, तो किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए रमण की इच्छा की? प्रयोजन क्या था? आत्माराम है, आत्मकाम है। तो ये बिना समझे भगवान के रमण की इच्छा का जो पूरा अर्थ है वो ध्यान में नहीं आ सकता, तो इस पर विचार करना है। तो कहते हैं कि रमण जो शब्द है ये क्रियावाचक रम धातु से निष्पन्न है, और इस शब्द के सुनने मात्र से ही जो बिना विचार किए अर्थ करते हैं वो केवल स्त्री विलास है, इसका समझते हैं। तो रमण शब्द का अर्थ ये नहीं होता, सरात नहीं है। रमण शब्द का ये शरीर है, लेकिन रमण शब्द का यही अर्थ है, ये बात नहीं है। पद्म पुराण में आया है, भगवान राम के नाम का अर्थ करते समय रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्माभिधीयते। योगीगण जिस अपरिच्छिन्न सच्चिदानंदमय तत्व में रमण करते हैं, राम शब्द से वे परब्रह्म भगवान का सूचन है। तो योगियों के सच्चिदानंद में रमण करने को कोई काम क्रीड़ा कह सकता है क्या? ये बन नहीं सकता। तो भगवान क्या, फिर यहाँ रासलीला में आत्मा रामो परिरमत, भगवान ने आत्मा राम होकर रमण किया, ये उक्ति है। और सुखदेवादि ने भागवत में सुखदेवादि के लिए भी आता कि आत्मा राम है। तो सुखदेवादि के आत्मा राम शब्द को सुने तो ये कहे कि इस आत्मा राम का शब्द अर्थ का यहाँ पर काम क्रीड़ा है सुखदेवादि के लिए, तो ये चीज कभी बनती नहीं। तो आत्मा में रमण करते हैं, इसका अर्थ काम क्रीड़ा करते सो नहीं होता। तो ये सब लोग जानते हैं। अतः भगवान ने रमण की इच्छा की, इस पर विचार करने की आवश्यकता। आत्मा राम रमत, आत्मा रामास्य मुनया राम इत्यादि में रमण शब्द है। तो इन सारे शब्दों पर विचार करने पर मालूम होता है कि रमण शब्द का अर्थ काम क्रीड़ा में भी व्यवहार होता है, और आत्मा रामादि पदों में जो आता है वहाँ काम क्रीड़ा बिल्कुल नहीं है। इसका हम ये अर्थ करने इसका रमण का आनंदास्वादन, ये अर्थ कर ले तो ठीक बैठ जाता है। भोजनित आनंदास्वादन काम क्रीड़ा, ये विषयासक्त जीवों का रमण। और आत्मस्वरूप आनंदास्वादन, ये आत्मरामता, ये विषय संबंध विहीन मुक्त जीवों का रमण आनंदास्वादन। तो इसलिए ये कह देते हैं कि भाई भगवान ने रमण की इच्छा की, ये आत्मा राम लोगों ने आत्मा में रमण की इच्छा की, ये चीज बन जाती है। तो आनंदास्वादन अर्थ करना चाहिए, पर ये भी भगवान की रमण की इच्छा के लिए ठीक अर्थ नहीं है। वो कहते हैं कि बहिर्दृष्टि परायण जो जीव हैं, ये विषयों के साथ इंद्रिय का संबंध होने पर आनंद का आस्वादन करते हैं, इसलिए उनको इंद्रियाराम कहा, विषयाराम कहा। उनका नाम इंद्रियाराम, विषयाराम। किंतु एक बात समझने की है, विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध होने पर आनंद की अनुभूति क्यों होती है? यह शास्त्रीय विषय है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में आया, आनंदो ब्रह्मेति जगानात, आनंद वस्तु को ब्रह्म जानना चाहिए, अर्थात ब्रह्म आनंद स्वरूप है। कोई है वान्यात क प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। इस तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा यह आता है, यदि आकाशवत अपरिच्छिन्न आनंद न होता तो जगत के जीव किस वस्तु को लेकर के जीवन धारण करते? तो अतएव ये बात देखी जाती, सर्वव्यापी परमानंद स्वरूप ब्रह्म रूप रसादि समस्त विषयों में अवस्थित है। और ये बहिर्मुख लोग जो हैं, ये मूल ब्रह्म वस्तु को न देखकर रूप रसादि विषयों में आनंद की भावना करके स्वरूपानंद को भूलकर विषयानंद में रम जाते हैं। तो इसलिए वो वहां पर आनंद मानते हैं ब्रह्म का आनंद, नहीं विषयों का। तो बात भी क्या है कि जैसे कोई शहद का, मधु का भरा हुआ कोई पात्र हो, तो उसमें से झड़ करके मधु धूल में गिरे और उस मधु के कण के साथ उसका आस्वादन करे तो धूल साथ आ जाए, धूल भी चाटने लगे मन उसके मधु के साथ। तो निष्ठता तो है मधु की, पर ये धूल चाटते हैं। मैंने एक और उदाहरण दें कि जैसे कोई गधा
गधे को पानी पिलाया जाए तो सरोवर में से अच्छा पानी गधे को मिला। ये प्रश्न इसलिए उठा कि ये भगवान आनंदमय है, भगवान का आनंद ही विषयों में आता है, भगवान का आनंद जगत में सब जगह फैला है, तो फिर ये विषयों में जो भगवान आनंद देते हैं ये क्या आनंद को दूसरा है क्या? ये क्या और कहीं से उधार लेके देते हैं? तो उदाहरण देते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है। गधा जो होता है उसकी प्यास मिटाने के लिए स्वच्छ सरोवर का ही स्वच्छ जल दिया जाए, तो गधा क्या करता है? अपने स्वभाव बस उसमें कीचड़ मिलाकर पीता है। तो गधे का कीचड़ मिलाया हुआ पानी देख कर कोई ये कहे कि गधे को स्वच्छ सरोवर का पानी न दे करके और स्थान से ला के दिया गया, ये बात ठीक नहीं, ये भ्रांत धारणा है। इसी प्रकार से जगत के जीवों को जो दुख मिश्रित आनंद मिलता है ये उनकी अपनी भूल के कारण से मिलता है, पर जो आनंद है वो तो परब्रह्म का स्वरूप आनंद से पृथक वस्तु नहीं, आनंद एक ही चीज है। तो जीव गण अनाज जन्म संचित बहिर्मुखता के वश होकर इस परमानंद को ही विषय मिश्रित करके भोग बना लेते हैं, तो वो दुख युक्त हो जाता है। ऐसे येवानंद यथि इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित जो भगवान परब्रह्म उन्हीं का आनंद सर्वत्र है। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से विज्ञानानंदम ब्रह्म आदि श्रुति प्रतिपादित परब्रह्म विज्ञान स्वरूप होकर भी, आनंद स्वरूप होकर भी आनंद दाता भी है। रस एवं लब्ध्वा आनंदी भवति इत्यादि श्रुति वाक्यों से जाना जाता है कि जो यदि रस स्वरूप परब्रह्म के परमा स्वरूपानंद को ग्रहण कर ले तो आनंदी हो जाते, अर्थात आनंद का साधन कर सकते हैं। अर्थात जीव यदि परब्रह्म के स्वरूपानंद को ग्रहण कर ले, जो रस स्वरूप है, तो आनंदी हो जाते हैं। रस एवं लब्ध्वा आनंदी भवति, तो अर्थात वो आनंद का साधन कर सकते हैं। अतः परब्रह्म का स्वरूपानंद ग्रहण ही जीवों का आनंद स्वादन है। और इस तरह से निस्वरूपानंद वितरण ही परमानंद परब्रह्म का आनंद स्वादन है। माने आत्माराम मुनियों का जो आनंद स्वादन है वो तो है इसलिए कि उनको उस आनंद की इच्छा है, लेकिन भगवान जो है ये तो नित्य आनंदमय है, भगवान ने आनंद की इच्छा नहीं कर सकती। तो वैसा रसम लब्ध्वानंदी भवति एवानंद यथि इत्यादि श्रुतियां हैं जो, तो इन जो सारे आनंदों के मूल केंद्र हैं, जिनके रस स्वरूप को ग्रहण करके ही सब आनंद की उपलब्धि कर सकते हैं, जिनका आनंद ही जीव जगत को आनंद दान देता है, जो सर्वविध आनंद के मूल केंद्र हैं, जगत के जीव जिनको पाने के लिए जग रहे हैं, वो समस्त आनंदों के मूल केंद्र स्वरूप भगवान किसी प्रयोजन से आनंद भोग करने की इच्छा करें, ये नहीं हो सकता। तो आत्मा या मुनि का जो आत्मा रसा स्वादन है ये आनंद स्वादन ये भी इनमें नहीं है। तो इनका क्या है, वो स्वरूपानंद को प्राप्त करके जैसे आत्माराम मुनि गण वो आनंद का स्वादन करते हैं, तो ये स्वरूपानंद का प्राप्त करना क्या है, इनका स्वरूपानंद वितरण है। तो भगवान जो अपने स्वरूपानंद का वितरण करते हैं यही यहाँ पर भगवान का रमण है। तो यहाँ फिर कहते हैं, फिर शंका उठी कि भाई परब्रह्म जो है निर्विशेष है, परमानंद स्वरूप है, तो इनमें कोई प्रयोजन बुद्धि क्यों आई? आनंद वितरण करने के बाद भी एक प्रयोजन है, शास्त्रार्थ है। तो कहते हैं कि बात ठीक है, निर्विशेष निष्प्रयोजन प्रवृत्तिहीन परब्रह्म में भी शास्त्र श्रुतियां कहती हैं कि उनमें भी प्रवृत्ति होती है। कैसे? तदेक्षित बहुश्याम प्रजायेयम, इस श्रुति वाक्यों से जाना जाता है कि सृष्टि से पूर्व त्रिगुणमयी प्रकृति को उन्होंने ईक्षण किया और अपने को बहुत से रूपों में प्रकाशित किया, ये प्रवृत्ति हुई न। तत्सृष्टवा तदेवाम प्राविशत, श्रुति वाक्य जाना जाता है सर्व कारण कारण पर ब्रह्म ही परिदृश्यमान इस सारे संसार सृष्टि करते हैं और अंतर्यामी रूप से इसमें प्रवेश करते हैं। तो अवश्य ही इनकी प्रवृत्ति है तो कोई प्रयोजन है। ये दूसरी बात है कि उनका प्रयोजन तुच्छ नहीं है, उनका प्रयोजन कोई सहेतुक नहीं है,
और प्रयोजन अवश्य है। तो बोले ये प्रयोजन क्या है? ये जो प्रयोजन, तो ये सूत्र है वेदांत दर्शन का, न प्रयोजन वत्वात्। इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य लिखते हैं, जब शास्त्रार्थ कठिन भी थोड़ा सा है तो शास्त्रार्थ का अर्थ कर देते, उसका सूत्र भाष्यार्थ कर देते हैं, भाषा नहीं पढ़ते। वो कहते हैं शंकराचार्य जी कि जगत में देखा जाता है कि चेतन और बुद्धि पूर्वक काम करने वाला कोई भी आदमी सामान्य कार्य में भी अगर रत होता है तो उसकी अपने प्रयोजन के अनुरूप प्रवृत्ति होती है। जब करना होता है तब तो विशेष रूप से आत्म प्रवर्तन उसके अनुसार प्रवृत्ति होती है, ये कहना पड़ता है। तो भगवान ने इस विशाल ब्रह्मांड और उसमें छोटे बड़े असंख्य जीव और उनके अच्छे बुरे भोग्य पदार्थ, इनकी सृष्टि की तो बड़ा गुरुतर कार्य भगवान का है। तो जगत की सृष्टि की प्रवृत्ति में क्या भगवान का कोई प्रयोजन नहीं? और यदि कोई प्रयोजन नहीं तो सृष्टि की रचना की क्यों? और प्रयोजन यदि माना जाए तो भगवान नित्य चेतन नित्य निरंजन है, ये बात नहीं बैठता ठीक। और कोई अगर ये सोचता है कि ये उन्मत्त का काम है, पागल ने ऐसा काम कर दिया किसी प्रयोजन के न होने पर भी उन्मत्तता से हो गया, तो इसी प्रकार भगवान ने ये सृष्टि कर दी उन्मत्त की भांति, तो कहते हैं ये बात नहीं होती। क्यों? ये सर्वज्ञ सर्वविद भगवान उन्मत्त है नहीं, तो उन्मत्त है नहीं, सर्वज्ञ है, बिना प्रयोजन काम करते हुए प्रयोजन को है नहीं, तो क्या बात है? तो कहते हैं कि शंकराचार्य जी की समालोचना से होता है कि भगवान के कार्य में कोई न कोई प्रयोजन तो है, और वो प्रयोजन क्या है ये जानना है बड़ा कठिन, क्योंकि आपके काम में प्रयोजन हो नहीं सकता और प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति होती नहीं, ये शास्त्रार्थ की चीज है। माने प्रयोजन तो आपके काम में संभव नहीं और प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं तो क्या बात है? तो वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के लोकवत् लीला कैवल्यम, इस सूत्र की व्याख्या में भगवान शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, सभी ने अपना अपना मत प्रकट किया। उसमें शंकराचार्य का ये मत है लोकवत् लीला कैवल्यम में कि भाई कोई राजा या उच्च पदस्थ राज्याधिकारी कोई प्रयोजन न होने पर भी क्रीड़ा विहार आदि करते हैं, खेल करते हैं, और प्रयोजन बाह्य प्रयोजन न दिखने पर भी स्वभावतः ही सबके श्वास प्रश्वास आता है। इसी प्रकार भगवान ने भी कोई प्रयोजन न होने पर भी स्वभावतः ही लीला से जगत की सृष्टि वे किया करते हैं। तो उसमें यदि कोई ये समझे कि उनके मन में क्रीड़ा का प्रयोजन तो है ही, सुखापेक्षा है, तो कहते हैं कि भगवान अनंत लीलामय है, इसलिए उन्हें कोई भी आत्म सुखापेक्षा हो नहीं सकती। वे आपका काम है, तो प्रयोजन न होने पर भी वे उन्मत्त नहीं है, खेल करते हैं। लोकवत् लीला कैवल्यम स्वयमान लोकान सृजत, और ये सर्वज्ञ सर्वविद इसे जाना जाता है कि सर्वज्ञ होते हुए भी प्राकृत अप्राकृत सब वस्तुओं की ज्ञाता होते हुए भी उनका कार्य उन्मत्त का कार्य नहीं है, ये लीला है। इसी प्रकार किसी ने इन्होंने लीला बताया, किसी ने इसको मत्त का नृत्य बताया, किसी ने उन्मत्तता बताया, किसी ने ये और कोई चीज बताई, महाराजों की क्रीड़ा बताई। इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा को प्रकट किया। तो बोले भाई ये क्या बात है? तो कहा भाई भगवान के लिए उदाहरण कोई मिलता ही नहीं, और जितने भी ये उदाहरण होते हैं, दृष्टांत होते हैं, ये एक मुखी होते हैं, एक पक्ष होते हैं। मेरे चांद के समान मुंह है, तो चांद के समान मुंह का ये ऐसे नहीं कि चंद्रमा ही उसके मुंह पर आ गया है। इसी प्रकार से ये जितने भी उदाहरण होते, दृष्टांत होते हैं, ये सर्वतोमुखी नहीं होते, और भगवान में दृष्टांत घटते ही नहीं। इसलिए भगवान में दोनों बातें आती हैं कि जन्म रहित होते भी जन्म लेते हैं। अजो प्रसन्न बेआत्मा भूता नाम ईश्वर प्रसन्न नटे भविष्य से भगवान बल तर्कयाम। ये भगवान आप स्वभाव से जन्म रहित होने पर भी युग युग में जन्म करते हैं, या आपकी लीला के सिवा कुछ नहीं है। तो ये भगवान की लीला है। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की,
रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोकांश पर विचार करने पर भगवान का रमण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इस संबंध में यह बात हुई कि भगवान का उद्देश्य है ये स्वरूपानंद का वितरण। ये रमण है, ये रसास्वादन, भगवान का अपने स्वरूप का लोगों में वितरण करना, अपने स्वरूपानंद को बांटना। तो रमण के 3 अर्थ हुए, सांसारिक विलासादि, ये विषयासक्तों का रमण, और आत्मा रामता, आत्मा में रमण, ये मुमुक्षु महात्मा पुरुषों का रमण, और अपने स्वरूप के आनंद का वितरण करना, ये भगवान का रमण। तो भगवान ने रमण किया, ये न लौकिक काम है और न आत्मा रामों का रमण है, भगवान का रमण है। हरिओम तत्सत।